नमस्कार सभी को। आज पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि विधानसभा के अंदर सभी विधायकों की उपस्थिति में उसके साथ 3 विधायकों ने छेड़खानी की। इस तरह की शिकायत उन्होंने अपनी एफआईआर में दर्ज कराई है। मैं आप सभी के चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगी, कुछ 3-4 बिंदु मैं रखूँगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का स्वभाव शायद इस महिला का बन गया है। 3-4 केस उसके ऊपर दर्ज हैं जिसमें उसने अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के केसों में केवल और केवल छेड़खानी का मामला उनके ऊपर दर्ज कराया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विधानसभा के अंदर किसी भी व्यक्ति का अंदर आना वो किसी विधायक की सिफारिश पर ही होता है। और हमें पता चला कि उक्त महिला उसने जब विधानसभा के अंदर प्रवेश किया तो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस से उसकी स्वीकृति उसको मिली है। दूसरा, अगले दिन वही महिला विधानसभा के अंदर आती है। स्वाभाविक तौर पे विधानसभा के अंदर पहले दिन से ज़्यादा सख्ती है, लेकिन उस महिला का प्रवेश कैसे हुआ ये भी अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। कपिल मिश्रा जी की गाड़ी को स्वयं चलाते हुए उनका ड्राइवर बन के उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रवेश किया। और देखिए, जब विधायकों ने स्पीकर साहब से इस बात की शिकायत की अगले दिन, तो विधायकों की शिकायत के ऊपर आदरणीय स्पीकर महोदय ने इस केस को हमारे यहाँ विधानसभा में एक विशेषाधिकार समिति बनी है, उस विशेषाधिकार समिति को इस केस को सौंपा। देखिए, इस महिला के स्वभाव का एक उदाहरण मैं आपको और दूंगी। ठीक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भाई संजय सिंह के ऊपर इस तरह का हमला किया इस महिला ने। उनके साथ में उनके ग्रुप के जो और लोग थे उन पर उन छेड़खानी का आरोप इस महिला ने लगाया। इसके साथ ही जब बेल के लिए वो सभी लोग जमानत के लिए कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्पष्ट भाषा में ये बताया कि किसी व्यक्ति के साथ में बीच बचाव करना, झगड़े के बीच में आकर के उनके झगड़े को छुड़वाना और छेड़खानी करना, दोनों चीज़ों के अंदर अंतर होता है। और इस बात को माननीय कोर्ट ने रखते हुए इस कोर्ट के अंदर बाकी सभी लोगों को जमानत दी। देखिए, इस महिला का केस उसके अपने मकान मालिक जो उसको लगातार कहता रहा है कि मकान को खाली करो, उस मकान मालिक के साथ में है। उसकी पत्नी और उसके बेटों के साथ में केस है और वहाँ भी इस महिला ने छेड़खानी का आरोप उसके मकान मालिक ने और उसके बच्चों ने लगाया। इस तरह का आरोप उन्होंने अपने मकान मालिक के ऊपर लगाया है। और इसके साथ साथ 2013 के अंदर एक एफआईआर दर्ज है 191/2013। इसके अंदर भी एक व्यक्ति जिससे इस महिला ने पैसे लिए हुए हैं, और जब जब वो व्यक्ति इस महिला के पास पैसे मांगने के लिए गया तब इस महिला ने कहा कि मैं अपने कपड़े फाड़ करके और मैं तेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी। तो मुझे लगता है कि ये महिला जिसने आज हमारे आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है, इस तरह की बातें, इस तरह का स्वभाव, ये नियति शायद इस महिला की बन गई है। मैं आप सभी चैनल्स के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस समय हम ये सामने बैठी हुई सभी महिलाएं और बाकी जो 3 महिलाएं जो अभी आपकी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हैं, हम लगभग 6 महिलाएं उस समय अपने सब साथियों के साथ विधानसभा के अंदर मौजूद थी। 5 महिलाएं
हम विधानसभा के अंदर मौजूद थे और हमारी उपस्थिति के अंदर स्वाभाविक तौर पे बड़े हम संस्कारित परिवारों की महिलाएं हैं और कोई महिला चाहे वो कोई भी हो और कैसे भी हो, किसी भी नियति से हमारे सामने आए, हमारे सामने कोई भी उसके साथ में छेड़खानी कैसे कर सकता है। मैं धन्यवाद बोलूँगी आप सभी को, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, शुक्रिया। देखिए, आज हम सब लोग को खुशी नहीं हो रही, खासतौर से महिला विधायक जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर विधानसभा तक पहुंची हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने खुद एक दिन का खास विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की। हम लोगों ने जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की। निर्भया के बाद सख्त कानून लाए गए और उम्मीद थी कि सख्त कानूनों का जो है वो उपयोग होगा और महिलाओं के लिए एक कवच जो है उनकी सुरक्षा का बनेगा। पर दुख की बात है, आज उन मजबूत कानूनों का कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक मकसद और साजिशों के तहत जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि इस महिला के केस में दिखता है कि उसने इस सख्त कानूनों का जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे उनका दुरुपयोग करते हुए किस तरह से कभी अपने मकान मालिक के ऊपर, कभी किसी के ऊपर जिनसे उसने पैसे लेन देन का है, कभी साजिश के तहत, जिस तरह से आपको पता लगा, साजिश इसलिए मैं कह रही हूँ जिसका खुलासा हो चुका है क्योंकि 28 तारीख को इस महिला की एंट्री जो है वो नेता विपक्ष विजेंद्र कुमार गुप्ता जी खुद विधानसभा के इस पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे, बिल्कुल नहीं आए, किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कोशिश करके उस महिला की एंट्री 28 तारीख को विजेंद्र गुप्ता जी ने करवाई। कड़ी तब जुड़ी जब 29 तारीख को अगले दिन कपिल मिश्रा जी उसी महिला को, आरोपी महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर दोबारा विधानसभा में एंट्री करवाते हैं। तो साफ तार जुड़ते हुए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता विपक्ष के साथ मिलकर कपिल मिश्रा ने इस साजिश को रचा और इस साजिश का हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हम महिला विधायकों को भी हो चुका था क्योंकि जिस तरीके से 28 और 29 तारीख की घटना सामने आई, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो एक महिला थी और एक साजिश के तहत अंदर लाई गई थी और हमें ये एहसास था कि कहीं ना कहीं कुछ भी इस तरह के आरोप जो आज एफआईआर के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, ये आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आरोप किसी विधायकों के ऊपर झूठे लगाने जा सकते हैं। उसी को अंदेशा देखते हुए बिल्कुल हम वंदना जी जो है विधानसभा में इस बार नहीं उपस्थित हो पाई, उनके कुछ हेल्थ इशू थे, पर 5 महिला विधायक पूरी तरह से विधानसभा में उपस्थित थी और जब ये वाक्य हुआ हम 5 महिला विधायक प्लस 3 महिला पुलिस अधिकारी जो सिविल ड्रेस में थी, हम सब महिलाएं जो है उस महिला के साथ जो है वो खड़ी थी और हमने पूरी कोशिश इस बात की कही कि वो महिला जितना भी जो कुछ भी वहाँ पर कर रही थी उसके बावजूद भी कोई भी अपना धैर्य ना खोए और कानून अपना काम करे। स्पीकर सर की जानकारी में था, तीनों महिला पुलिस ने तुरंत उस महिला को जो वहाँ हंगामा कर रही थी, जो विधायकों के वो नाम ले रही थी, उस समय वो विधायक वहाँ में दिख भी नहीं रहे थे, तो हमें साथ लग रहा था कि जिन विधायकों के नाम लिए जा रहे हैं शायद उन्हें उन विधायकों के नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, कहा गया है। इसीलिए वो महिला 3 महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, 5 महिला विधायकों की उपस्थिति में घेरे में थी, सुरक्षित थी। किसी तरह का कोई हमला, कोई हाथापाई, कोई धक्का मुक्की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं नहीं हुई। लेकिन जब वो 3 विधायकों का नाम जब वो बार बार ले रही थी तो हमें समझ आ रहा था जो वहाँ है ही नहीं कि ये एक साजिश है और जिसको नाकाम विधानसभा में पूरी तरह से कर दिया गया और बाहर आते ही पता लगा कि आगे कदम बढ़कर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दुख की बात है, आज की ताज़ी घटना है, एक एयर होस्टेस को शादरा में पता लगा है किस तरीके से उसका पीछा करके चाकुओं से अभी उसको गोद डाला है। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है वो दिखता है। पुलिस तभी गंभीर दिखती है, तभी कार्रवाई करती है जब वहाँ पर किसी न किसी आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर कोई झूठे आरोप लगाता है। क्योंकि इससे पहले के मुकदमों भी आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इसी महिला के एक केस में जब संजय सिंह जी के ऊपर हमला इस महिला ने किया, कोर्ट ने बाकायदा कहा कि छेड़ाखानी और धक्का मुक्की में अंतर है, ये कहते हुए उन्हें बेल दे दिया गया। तो इसी तरह मैं कहूंगी पुलिस को झूठ और सच का जो है पहले उसको देखना है कितनी उसमें हकीकत है, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल उपलब्ध है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है जांच में जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा वो सारी सीसीटीवी फुटेज जहां पर ये साफ जाहिर होता है कि वो महिला किस मंशा से आई थी, किस मंशा से वो विधानसभा के जो हमारा सदन है वहां तक पहुंचने की उसकी पूरी कोशिश थी, विधायकों से उलझने की कोशिश थी। लेकिन हम 5 महिला विधायक और 3 महिला
महिला पुलिस कर्मियों के घेरे में। वो महिला पूरी तरह सुरक्षित एक कमरे में उसको बिठाया गया और बाद में यहाँ तक की बात आई कि वो एक महिला है और उसका बेशक रिकॉर्ड जैसा भी रहा हो, हमें इस महिला को जो है वो जाने देना चाहिए। और हम लोगों ने विधानसभा में बिना उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किए, बिना कोई शिकायत किए, बिना उसके ऊपर विधानसभा में की कमेटी को सिर्फ उसका मामला सौंप दिया कि विधानसभा की कमेटी सीसीटीवी फुटेज में और जो भी बयानात हैं उसके आधार पर अगर इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई होती होगी तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर स्पीकर सर से बात करके उस महिला को वहां से जाने दिया। लेकिन मैं आप सभी से कहूंगी कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो आज से नहीं, जब से ये सरकार आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से ये साजिशें हो रही हैं। हमारे एक नहीं अनेकों ऐसे विधायक हैं जिन पे अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं कर पा रहे या दूसरे आरोप साबित नहीं कर पा रहे तो ये आपको लगता है कि ये एक आसान तरीका खोज लिया गया है कि आप महिला के छेड़खानी के आरोप लगवाकर, हमारे एक नहीं दो नहीं कम से कम मुझे लगता है 5 से 7 विधायक ऐसे होंगे जिनको इस मामलों में फंसाकर बदनाम करके छवि खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मैं तमाम महिलाओं को जो दिल्ली की हैं या देश में भी अगर कुछ उम्मीद कर रही हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूँगी, हम महिला विधायक जो चुनकर आई हैं दिल्ली देश से, बिल्कुल यकीन दिलाती हैं किसी तरह का कोई भी अन्याय किसी भी महिला से नहीं होने देंगे दिल्ली देश में। जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे, पर इस तरह की साजिशें महिलाओं के जो लिए कानून बने हैं उन्हीं कानूनों को महिलाओं द्वारा अपने राजनीतिक और साजिशों के मकसद में किसी राजनीतिज्ञ द्वारा इस्तेमाल हम लोग नहीं होने देंगे।